दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। गिर जंगल यात्रा में गिर के जंगल में है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, पीछे चारों तरफ जंगल है। ये पूरा शेरों का क्षेत्र है। आज का वीडियो बड़ा ही अनोखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे आज तक के जितने वायरल वीडियो हुए उनमें से एक वीडियो, एक महाराज जी है, बड़े सरल भाव के संत है, उनका गो प्रेम जबरदस्त है। और इनके यहाँ की खासियत ये थी कि इनके यहाँ पे जितनी भी आज तक 10-15 साल में गाय ब्याई, सभी ने बछड़ियां ही दी, एक भी बछड़ा हुआ ही नहीं। इनका संत भाव है, सरलता है, गो प्रेम अद्भुत है। 2 साल पहले मिला था, आज फिर से इनसे मिलने की इच्छा थी, तो आइए चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वो अद्भुत संत है, आपको आनंद आएगा इस वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहुंच चुके हैं महाराज जी के आश्रम में। घुसते ही आप गौ माता के दर्शन कर सकते हैं। आगे घोड़ा है, अभी भी आप देखिए दोनों बछड़ियां ही खड़ी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही शांति है यहाँ पे। धन्यवाद। प्रणाम बापू, प्रणाम, जय गौ माता। बापू सामने है, आशीर्वाद लेते हुए। कैसे बापू? आज आपके दर्शन की इच्छा थी, बड़े आनंद, जबरदस्त। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। कैसे बापू आप? बढ़िया बढ़िया, एकदम आनंद। आपका आशीर्वाद रहे। भगवान के प्रणाम प्रणाम, जय गौ माता। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। गुरुदेव बड़े सरल भाव के संत है। गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद हमेशा मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, गाय माता का। ये जो आश्रम है अपना, वो बिल्कुल शेरों के जगह के बीच में, पूरा जंगल, चारों तरफ शेर रहते हैं। यहाँ तक भी आते हैं, जंगल लग जाता है। यहाँ तक भी पूरा जंगल एरिया, लेपर्ड है, शेर है, वो सारे आते हैं। गुरुदेव, गाय, आपसे तो आध्यात्मिक बात करूंगा, गाय इंसान के लिए क्या है? गाय जो, इसको तो सब गाय समझते हैं, लेकिन अपने जो वेद शास्त्रों में भगवान के लिए तो ये पूजनीय माता का रूप में, उसको गाय बोला ही नहीं जाता, लेकिन उसको माता बोलना चाहिए। लेकिन आज के समय में तो कोई समझने वाला है नहीं इसको। जो समझ जाता है वो गाय नहीं बोलता, उसको माता बोलता है। हाँ, 3 माँ होती है। कितनी? 3 माँ। कि एक जो जन्म देती है, उसका एक दूध पी सकते हैं, वो बच्चा होगा तब तक। फिर उसका दूध बंद होने के बाद ये पूरी जिंदगी दूध देती है। हाँ, तो इससे बड़ी कोई माता है नहीं। और एक धरती माँ है कि अपने अंतिम श्वास तक अपने गोद में रखती है। ये भी बिल्कुल आपको प्रेम कर रही है, वो गौ माता भी बुला रही है आपको पास में के भाई। क्या बात है। अब आज के समय में इंसान ने गाय को रोड पे छोड़ दिया, अपने घरों से बाहर छोड़ दिया। वही तो दुख है बड़ा। जब से गाय को जो देखो सबने रोड पे छोड़ दिया, कोई रखने के लिए राजी नहीं है, इसलिए अपने रोग प्रकृति ज्यादा बढ़ गई। गाय को खाली ऐसे 5 में रहने में और गाय की 5 रहने में रोग नहीं आता। हाँ, कोई भी जात का रोग नहीं आता गाय को। जो ऐसे खुजली देते हैं, तो ऐसे तो अब तो बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, वो खाली खुजली देता है तो डायबिटीज और एसिडिटी इसके नाबूद हो जाते हैं, खाली गाय को खुजली देने में, सिर्फ हाथ फेरने से। हाँ, हाथ जो अमेरिका भी बोला, क्या कहते, काउ कटलिंग। 2011-12 में जब मेरे पिताजी कहीं कहा करते थे तो लोग हंसते थे कि गाय के हाथ फेरने से शांति होती है, चीजें होती है। पर अमेरिका ने जब कहा तो सबने माना कि काउ कटलिंग होती है। वाह, क्या बात है। पीछे अपनी गौ माता है। सुबह कितने बजे बाहर लिया था गुरुदेव? वैसे ये मैं एक चीज बताऊंगा आपको, पूरे लॉक के अंदर रहती है ये गौ माताओं का, पूरा एक लॉक है। ये गौशाला में रहते हैं कि 7 बजे के बाद बाहर लेके आता हूँ। बाकी तो जानवर आ जाता है, शेर आ जाता है। 7 बजे के बाद उसको बाहर लाना। 7 बजे बाहर आती है और शाम को 5-5:30 बजे अंदर हो जाते हैं। मैंने सुना है कि आप कहीं पे भी जाते हो, गाय भी आपके साथ जाती है? हाँ, गाय में जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ लेके जाता हूँ। जो यहाँ से कोई सोमनाथ मेरे गुरु आश्रम है, वहीं जाता हूँ तो वहीं भी साथ में लेके जाता हूँ। और काफी समय में बोटास तालुका में गया था, तो बोटास भी मेरे साथ दोनों लेके गया था। बोटास भी साथ में। एक गाड़ी के अंदर गाय माता भी साथ रहती है, और जहाँ जाएंगे वहाँ गौ माता साथ में रहेगी। साथ में यही तो भाव होता है, जो गाय के लिए भाव है वो। गाय को छोड़ के नहीं जाता, गाय को छोड़ के मेरा मन नहीं लगता। ये जो आश्रम है पूरा जंगल एरिया में, आप अकेले ही रहते हैं? अकेले ही रहते। पूरी गायों की सेवा करनी, सब कुछ करना, सब मेरे हाथ से करता हूँ, पूरे हाथों से करते हैं। और कुछ चढ़ने भी जाती गुरुदेव? तो बारिश के समय में जो घास होते हैं तो खुद चराता। आप खुद चराते हैं। आपके चेहरे पे जो तेज है, आपकी जो खुशी है, मुस्कान, इसकी कृपा से, इसी की कृपा से, इसकी कृपा से। आज इंसान बीमार हो रहा है, तकलीफ में है। आज IVF सेंटर जैसे, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए भी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। कई तरह की बीमारियां आज लोगों को घेर रही है। जो अपने शास्त्रों में ऐसे बताते थे कि जिस समय में राजाओं महाराजाओं थे ना, तो उस समय में गाय
अपने जो सूंघ लेती थी, गाय का जो गोवाल होता है, गाय को जो पालने में जो अपने सूंघ लेके फिर वो छारा करने के लिए जाती थी, तो वो इसी प्रकार के छारा करके आती थी। उसका दूध पीने में अपना रोग हट जाता है। दूध पीने से रोग हट जाता है। हाँ, रोग हट जाता है। अभी तक ऐसी गाय है जो अपने जो उसको प्रेम चाहिए, जो उसको परिपूर्ण प्रेम करोगे तो वो ऐसा ही बोलेंगे। देखो, आपने पूरी रात इसको बांध दिया तो वो कुछ भगवान के पास नहीं मांगेगी, एक ही चीज मांगेगी कि कुदरत, मेरा पेट तो मेरे गोवाल ने भर के मेरे को शांति से आराम करा दिया, पर सुबह में मेरे गोवाल को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जागेगा तब मेरे को खोलेगा। हाँ, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। यही दुआ मांगते हैं ईश्वर के पास। हाँ, प्रेम है ये। मतलब आप गाय को समझना है ना, तो आप मतलब कुछ शब्दों से व्याख्या नहीं हो सकती। वो इसको कोई बिरदा भी नहीं सकता है। भगवान भी उसके हमें हाथ जोड़ के खड़े रह गए, क्योंकि उसमें सब रुवाड़े में सब में 33 कोटि देवता है। तो भगवान बोला कि हम इसको क्या बिरदावी सके। ये अमृत का शासन तो यही तो इसको लेके आया। फिर भी आज कत्ल खाने सब करते हैं वगैरह, दुख तो बहुत होते हैं। लेकिन 84 लाख योनि में मनुष्य एक योनि ऐसा करता है। बाकी 84 लाख योनि में 83 लाख योनि कुछ नहीं करते है ना। मेरा तेरा कुछ नहीं, किसी को नहीं, सब कुछ नहीं है। हाँ, इसको खोल दो तो कोई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसको परेशान मनुष्य करेंगे। परेशान मनुष्य करेंगे। हाँ, लेकिन इसको खोल दिया तो वो किसी को परेशान नहीं करे। जब से घर से गाय गई है तो घरों में क्या प्रभाव हो रहे हैं? मतलब घर देखो, घरों में कलेश ज्यादा हो गया, और कोई धर्म नहीं रहा, और कोई मर्यादा नहीं रही। जब तक गाय का दूध सेवन करते थे, उसके अंदर इज्जत और मर्यादा, विवेक बहुत था। जब से गाय गया, तब से गाय और दिकरी दोनों एक समान माना जाता है। गाय और बेटी दोनों एक समान माना जाता है। कहा है कि कभी भी गाय को मत निकालो और कभी भी दिकरी को मत नाराज निकालो। दो चीज को जब नाराज हो गई, तब से प्रकृति पूरा विपरीत हो गई, विकृत प्रकट हो गई। हाँ, प्रकृति नाराज, इंसान की ताकत सब कुछ। हाँ, सब कुछ खत्म हो गई। एक घोड़ा भी है, आप इस पे सवारी भी करते हैं। और ये पूरा आश्रम है गुरुदेव का। आश्रम में घुसते पहले घुमाता है जहाँ एंट्री पे, वहीं पे। और पूरे पुराने पेड़ है। इन पेड़ों का भी क्या महत्व है? जो पीपल का पेड़ है, वो पिपला बोला जाता है। पीपल का पेड़ में ईश्वर का वास होता है, नारायण भगवान का। ऐसे तो त्रिदेवों का वास होता है। और जो उसका जो ऑक्सीजन है, पेड़ का ऑक्सीजन जो है ना, वो 24 कलाक रहता है। और बड़का पेड़ का जो ऑक्सीजन है, वो पूरा दिन में पूरा ऑक्सीजन रहता है। और लींब होती है, पिपड़ा होता है, वड़ होता है। ये वड़ है, ये वड़ है। हाँ, उसको पूरा दिन ऑक्सीजन फैलाता रहता है। ये आपका घोड़ा। हाँ, अश्व और गाय। हाँ, अश्व और गाय हुआ करते थे। अश्व पूजनीय। हाँ, अश्व तो बड़ा पूजनीय। हाँ, ये उसको ऐसी आदत पड़ गई कि मेरी 5 गुजो आते हैं ना, तो उसको मार देते हैं। ये नाराज हो जाता है। नाराज होता है, ये क्या है? आपका सरल भाव है गुरुदेव। मैं मतलब पिछली बार वीडियो बनाया था तो मुझे पर इतने लोगों ने सब कहते हैं ना, घोड़ा काटते हैं। देखो, ये पकड़ के रखता है, ये पकड़ के रखता है। हाँ, पकड़ के रखता है। देखो, ये गुरुदेव का घोड़ा है जो बिल्कुल ही मतलब पकड़ के रखा हुआ है। जाना नहीं है। जाना नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है। कोई पास में आता है तो नाराज भी हो जाता है, कोई पास नहीं आएगा। बड़े सरल भाव के संत है। क्या बात है। क्या नाम रखा है इसका गुरुदेव? इसका नाम है सारंग। अश्व का क्या महत्व होता है इंसान के? अश्व का महत्व देखो कि आज के समय में तो इसका कोई नहीं करते, लेकिन जो धरोहर थी तो उसने तो अपनी धरोहर बचाई है। संस्कृति उसने बचाई थी ना। जो अपनी मातृभूमि की कोई भी राजाओं, महाराजाओं, शूरवीर, देवताओं, भगवान, उसने तो उसकी इज्जत, उसका नाम रखा है ना उसका। इंसान की सांस से सांस मिला के तोड़ता था। हाँ, क्या बात है, बहुत ही ये वफादार प्राणी होता है। बढ़िया वफादार प्राणी है। ये तो आपके काठियावाड़ी है? हाँ, काठियावाड़ी। बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त। गुरुदेव आश्रम में सबसे पहले आपके गुरु महाराज की तस्वीर, मूर्ति। गाय जब वह खुले में बनती है, फिर अंदर कहाँ रखते हैं?
ये आपने सब्जी वगैरह लगा रखी? हाँ, थोड़ा छारा लगाया हाँ हाँ और थोड़ा काम का पेड़ लगा दिया हाँ हाँ, और थोड़ा और बकालो बकालो कोई सब्जी लग लग जाती इसमें गाय रखता हूँ। गाय गौ माता इसके अंदर हाँ, रहती है पूरा। यहाँ ये शेरों का क्षेत्र है, हाँ, पूरे जंगल है, शेर आ जो जाता है, हाँ। बाकी भी जो खतरनाक जीव है सारे होते हैं, तो उनके लिए पूरा पैक रखना पड़ता है। हाँ। तो ये गौ माता की जगह हाँ, हो गई, गौ माता की जो जगह। पूरी पैक है। हाँ, ठंड के और मौसम में मैं पर्दा लगा ठंड दिया। के लिए पर्दा भी है, हाँ। मतलब जैसे आप सुविधा देते हैं वैसी सुविधा है पूरी। हाँ, पूरा गाय रखने का हाँ। स्थान है और पूरा गुरुद्वारा एकदम साफ सफाई रहती है। हाँ। और यहाँ नीचे आप छिड़क देते हैं वो हाँ, राख, और भस्म लगा देता हूँ। बस। तो ये पूरा जो गाय अंदर रहती है पूरा पैक रहता है। हाँ। पंखे लगा रखे हाँ, हैं, पंखे गर्मी और के नीचे समय में पंखा चालू कर देता। राख राख छिड़क देते हैं। हाँ, वो धुना के भस्म आते हैं ना, वो छिड़क देता हूँ तो उसे छिंछड़ नहीं होती। चिचड़ नहीं होते, हाँ, अंडे खराब छिंछड़ नहीं और होते, छाछड़ कीटाणु और कुछ नहीं रहते। हाँ, हमारे गुजराती भाषा में बोलता है कीड़ नहीं होगी। हाँ हाँ, कीड़े नहीं होते। कीड़ नहीं होगी। बहुत सुंदर पूरा बना रखा हाँ, है। ये गमान है, यहाँ गाय रह जाती है। यहाँ गाय बन जाती है। हाँ, हाँ। इसमें घोड़ा रह जाता है। इसमें घोड़ा हाँ, रहता है। इसमें घोड़ा रह जाता है। तो दोनों घोड़ा और गाय दोनों के लिए स्थान हो गया। हाँ, दोनों के लिए। गाय खुश रहे उससे बढ़िया हाँ, कुछ है ही और नहीं। मैं यहीं रहता हूँ तो यहाँ आप भी से सामने? हाँ, खिड़की के पास में, हाँ। इतना नजदीक में पूरा। हाँ, पूरे देखते हैं रात गाय को। में कोई आवाज देंगे तो तुरंत यहाँ से देखूंगा। हाँ माँ बोलो। हाँ, ए माँ क्या हो रहा, ऐसे तुरंत वो बोले बाबा है। हाँ, बाबा हाँ, है क्या? एक आधा घंटा नहीं देखेंगे ना तो आवाज मारने लग जाए, माँ माँ ऐसे। कभी गुरुदेव महसूस किया आपने हाँ। ऐसा कुछ कि जिसमें ताकत दिखी हो, गाय का प्रेम दिखा हो, ऐसा कुछ हाँ। आपके साथ हुआ? बहुत कुछ। जैसे देखो कि जब जो कोई भी, हम तो साधु है, साधना में रहते हैं, तो जो कोई ऐसे कोई साधना करते हैं तो साधना सफल नहीं होती इसके कारण ऐसे कि जो कोई ओरिजिनल शुद्ध वस्तु मिलती नहीं है। जो अपने बाजार से कोई सामान खरीद के, घी से कोई बाजार में मिलता है, घी और गोबर को सब कुछ मिलता है बाजार में, जो लाके अपने करते हैं ना उसमें इतना पावर नहीं आता। जो खुद अपने जो ओरिजिनल बना देते हैं, गाय रखते हैं, गाय का गोबर जो लगा देते हैं, घी लगा देते हैं, दूध गौमूत्र सब लगा देते हैं, उसको भी अनुष्ठान करे, उसके यज्ञ कोई भी करे, तुरंत उसका फल मिलता है। तुरंत उसका हाँ, मैं ऐसे 3-4 बार निष्फल गया हूँ, तब से मेरे को गाय का प्रेम लगा। हाँ, नकर मेरे को भी ऐसा लगा कि अब कल युग में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ताकत नहीं है कोई। हाँ, ताकत नहीं है। कितना ही भगवान का नाम तो कुछ होता हाँ, ताकत नहीं है। जब गाय पालना चालू किया तब से मेरे को पता चला कि नहीं, सब कुछ सत्य है, गलती तो हमारी है, हमने उसको नहीं समझा। हाँ, हमको उसको नहीं, उसने कुछ समझा नहीं है, तब तक तो हमारी गलती है। बिना समझे अपने विचार लेते हैं, वही अपनी गलती है। कोई अपनी गलती है। हाँ, बिल्कुल, यही प्रेम है गौ माता का। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आया था पिछली बार भी, काफी लोगों ने कमेंट किया था गुरुदेव के फिर से दर्शन हो। आपका बड़ा सरल भाव है। कौन सा गांव है अपना गुरुदेव? ये निंगाला पड़ता है गाँव, खांबा के पास में। खांबा तालुका खांबा पड़ता है, निंगाला गांव पड़ता है और जिला अमरेली लगता है। अमरेली पड़ता है। ऐसे तो ये 2 गांव के बीच में आती है। आगे जो गांव है ना वो वांगद्रा नाम का गांव पड़ता है और ये गांव है वो निंगाला। दोनों 1-1 किलोमीटर का सेंटर है। आप जीवन का आनंद ले रहे हैं और जो गौ माता का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम जैसे लोगों पे आशीर्वाद बना रहे हैं आपका, भगवान आपका आशीर्वाद है। गौ माता की जय। जय।